हाथरस जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को हींग नगरी के सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित भव्य जनसभा में विधानसभा क्षेत्र हाथरस सिकंदराराव एवं सादाबाद के लिए लगभग 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। हजारों नागरिकों की उपस्थिति में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्मार्टफोन, आयुष्मान भारत कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास की चाबियां, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के सहायता चेक सहित अन्य लाभ भी वितरित किए। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के पहुंचते ही जनसमूह ने तालियों की गूंज और उत्साहपूर्ण स्वागत से पूरे परिसर को गुंजायमान कर दिया। इससे पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी और एक जनपद एक उत्पाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्थानीय उद्यमियों के उत्पादों की सराहना की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने उन्हें राम दरबार एवं जिला प्रशासन ने हनुमान जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रज की सांस्कृतिक विरासत और हाथरस की प्रसिद्ध हींग की खुशबू ने देश दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि विकास तभी संभव है जब प्रदेश में कानून का राज और सुरक्षा का वातावरण हो। उन्होंने सलेमपुर औद्योगिक क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि यह क्षेत्र मथुरा बरेली फोरलेन से जुदा होने के कारण तेजी से औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ नए उद्योग स्थापित होंगे, प्रोसेसिंग सेंटर बनेंगे और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। जनसभा को सांसद अनूप प्रधान वाल्मीकि, सादाबाद विधायक प्रदीप कुमार, सिकंदराराव विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, विधायक सदर अंजुला सिंह माहौर ने भी संबोधित किया। भव्य समारोह में सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग रेणु गौड एच, प्रांतीय अध्यक्ष दिनेश शर्मा, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रेम सिंह कुशवाहा, जिलाध्यक्ष लोकदल श्याम चौधरी, जिलाध्यक्ष अपना दल रवि सारस्वत समेत मंडलायुक्त संगीता सिंह, जिलाधिकारी अतुल वत्स, एसपी चिंद्रजीव नाथ सिन्हा, सीडीओ पीएन दीक्षित समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण व पार्टी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। मैं सबसे पहले ब्रज की देहरी के रूप में विख्यात बलदाऊ की इस पावन धरा को, जिसने देश की आजादी में बढ़ चढ़ करके भाग लिया, अपने पराक्रम के लिए भी जानी जाती है और काका हाथरसी के हाथ से व्यंग के लिए भी विख्यात है। और जिस हाथरस ने हींग की खुशबू को भारत के अंदर पहुंचाया है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी हाथरस वासियों का, जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 550 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपको उपहार स्वरूप यहां पर प्राप्त हो रही हैं। तीनों विधानसभाओं का, चाहे वह हाथरस हो, सिकंदराराव हो, सादाबाद हो, तीनों विधानसभाओं के लिए विकास की इन परियोजनाओं का उपहार आज देने के लिए मैं विशेष रूप से आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। इसके लिए आप सभी को, हाथरस जनपद के सभी वासियों को, मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जवाहर बाग की घटना हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं,
कोई गुंडागर्दी नहीं। अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, जहां पर हम यहां पर इस सभा के साथ जुड़े हुए हैं, यह हाथरस का औद्योगिक क्षेत्र है। मथुरा बरेली 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है और तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। उद्यम आने का मतलब यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना। प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा अन्नदाता किसान जो आलू उत्पादन करता है, उसके जब प्रोसेसिंग केंद्र यहां पर लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग सेंटर यहां पे लगेंगे, कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा। जिसको प्रोसेसिंग के साथ, जिस उद्यमी को यहां पर उद्यम चलाना है, वह खेत से अन्नदाता किसान का आलू खरीदेगा। किसान का कोल्ड स्टोरेज का खर्चा बचेगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा। और ऐसे ही तो प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों ने कोसी कला में, मथुरा में स्थापित करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आगरा में स्वीकृत किया है। आलू की अच्छी सीड सही समय पे हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर हम लोगों ने आपके आगरा में स्वीकृत कर दिया है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में किस तेजी के साथ विकास कर रहा है कि आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर और वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का गठन हम लोगों ने किया है। अच्छी वैरायटी के सीड वहीं पर पैदा होंगे। अच्छा उत्पादन लेना है, लागत कम हो, उसके लिए अच्छा सीड पहली प्राथमिकता है और समय पे सीड अन्नदाता किसान को प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आज उत्तर प्रदेश उस दिशा में अन्नदाता किसानों के लिए परिवर्तन करने के लिए आज आगे आया है। एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार में रसोई गैस का जो सिलेंडर का कनेक्शन लेने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उसे फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाने का काम उन हर परिवारों को कर रहा है जिनके पास अपना एलपीजी का कनेक्शन नहीं था। हमारी सरकार वर्ष में 2 बार होली और दीपावली में ऐसे उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम भी कर रही है। भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी सरकारें जब आती हैं तब विकास भी होता है, गरीबों का कल्याण भी होता है, नौजवानों के लिए रोजगार भी मिलता है, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कदम उठाए जाते हैं, व्यापारियों को सुरक्षा दी जाती है और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार प्रभावी कदम भी उठाती है। आज हमारे यूपी का नौजवान यूपी के बाहर जाता है तो अब पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट अब उसके सामने नहीं है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाता था। हाथरस का हो, अलीगढ़ का हो, कासगंज हो, एटा हो, यहां का नौजवान जब यूपी के बाहर जाता था, लोग पूछते थे कहां से आए हो, तो लोग कहते थे दिल्ली के रहने वाले हैं। अपनी पहचान दिल्ली से देते थे, हाथरस से नहीं देते थे, एटा से नहीं देते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने इतनी बदनामी मोल ले ली थी। हर जिले में माफिया इनके हो गए थे, ये गरीबों का शोषण करते थे, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जा करते थे,
विकास की योजनाओं को डकार जाते थे, अराजकता पैदा करते थे, उपद्रव पैदा करते थे और इनके गुर्गे जगह जगह जाकर के व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ लूटपाट करते थे और बेटी की सुरक्षा के पे भी खतरा पैदा करते थे। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने कहा कि नहीं, जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और आज वह जारी है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, उपद्रव मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश और कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बनने के साथ अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए तेजी के साथ बढ़ती हुई, अब उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और इसीलिए तो आज मैं आपके बीच आया हूं। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखे, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या यह समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय यह पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दोहरे चाल चलने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो जनता जनार्दन को धोखा देते हैं।
समाजवादी पार्टी में विकास का मतलब केवल एक गांव सिपही में विकास माना जाता था और डबल इंजन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का विकास, उसमें हाथरस भी है, कासगंज भी है, एटा भी है, अलीगढ़ भी है, मथुरा भी है, फिरोजाबाद भी है, मैनपुरी भी है, आगरा भी है, इटावा भी है। हमारे लिए 75 जनपदों की सभी 350 तहसील और 25 करोड़ की आबादी का विकास ही हमारे लिए उत्तर प्रदेश का विकास है। यहां पर विकास की जो भी परियोजनाएं होंगी, मेडिकल कॉलेज की समस्या का समाधान हो या फिर सिकंदराराव के बस स्टैंड का समस्या, इस सब का समाधान के लिए हम लोगों ने धनराशि अवमुक्त कराई है, धनराशि स्वीकृत कर रहे हैं, कहीं लैंड आवंटित कर रहे हैं। ये सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं और यहां पर जो ये औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहा है, बहनों और भाइयों, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा यहां प्राप्त होगी, यहां के हजारों नौजवानों के लिए। हींग की खुशबू, देसी गाय के घी का स्वाद और यहां के गुड़ का स्वाद आज हाथरस को एक नई पहचान दिला रहा है। बहनों और भाइयों, इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आलू किसानों की समस्या के समाधान के लिए सरकार कृत संकल्पित है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाना ये डबल इंजन सरकार का दायित्व है और उसके लिए आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे विधायक, अच्छे सांसद चुने, इसलिए विकास हो रहा है। और आपका मैं आह्वान करूंगा, विकास की प्रक्रिया अनवरत रूप से आगे बढ़े। विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय निरंतर चलता रहे, इस विश्वास के साथ इस 550 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। पूरे हाथरस वासियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत परमात्मा श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। जोरदार तालियां। जय जय श्री राम।